हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं और दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ैल होते जा रहे हैं, गुस्सैल होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बहुत सारी बार हमसे क्या गलती हो जाती है कि हम बड़े होकर कहीं ना कहीं बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों ने हमें समझना चाहिए। एक्चुअली ज़रूरत इस बात की होती है कि हम बड़े हैं, हमें पता है कि फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, फीलिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर भी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो इतने छोटे होते हैं, 10 साल के, 12 साल के। जनरली टीन एज में बच्चे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ उनके जिंदगी में अपीयर हो जाती है और वो सारी चीजें उन्हें उनके साथ कोप अप करना उन्हें आता नहीं और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेसफुल फील करते हैं, वो एंग्री हो जाते हैं। तो इस टाइम पे हमें कैसे उनकी हेल्प करनी चाहिए, एज अ पेरेंट हमें कैसे उनको समझना चाहिए, ना कि उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो हमें समझे। हमें क्या करना है कि हमें उनकी जगह पे जाना है। हमसे ये और भी मिस्टेक हो जाती है एक, कि हम ना अपनी चाइल्डहुड से उन्हें कंपेयर करते हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, तुम्हें सब कुछ मिलता है फिर भी तुम्हारे इतने चोचले होते हैं, तुम्हारे इतने ट्रैंट्रम्स होते हैं, हमें तो इतना कुछ मिला भी नहीं। अब देखिए, हमें कुछ मिला नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। अगर वो हमारी जगह पे हमारे टाइम पे होते तो शायद से उनके साथ भी यही हुआ होता, है ना। तो हम उन्हें सब प्रोवाइड करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहे। ये हमारी विश है, ये हमारे साथ उन्हें हमें कंपेयर करना नहीं चाहिए। अब देखिए, हमारे टाइम पे हम माँ बाप के 3-3 4-4 बच्चे हुआ करते थे, है ना। तो हमारे माँ बाप को पहली बात तो इतना टाइम नहीं था कि वो पर्सनली हमारी तरफ इतना ध्यान दे। उसके बाद इकोनॉमिकल कंडीशंस उतने अच्छे नहीं रहा करते थे। आज के टाइम पे हुआ क्या है कि इनकम के सोर्सेज बढ़ गए हैं, लोगों के पास पैसे भी है और बच्चे भी एक एक दो दो ही है। तो इसकी वजह से हम बहुत पर्सनली उनके पर अटेंशन देते हैं। ये जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे हम भी फेस करते थे। लेकिन होता क्या था कि हमारे पेरेंट्स को उतना टाइम नहीं था कि वो हमारी छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दे। इसलिए हम खुद ही सीखे कि कैसे अपने फीलिंग के साथ कोप अप करना है। अब हमारे बच्चों को थोड़ा भी कुछ हो जाता है ना, अगर हमें लगा कि हमारे बच्चे का मूड ठीक नहीं है, उसका मुंह लटका हुआ है, तो सडनली हम जाएंगे, वरी करने लग जाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा हमें वरी फील होती है कि क्या हुआ होगा। लेकिन हाँ, जब हम ऐसे थे उसके टाइम पे, उसके इतने एज में, तो हमारे पेरेंट्स को इतना टाइम ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बार हम रो रहे होते तो वो हमें रोते ही छोड़ देते थे और उनके उनके काम पे वो फोकस करते थे। कहीं ना कहीं हमें भी ये करने की जरूरत है कि बच्चों को ना उनकी फीलिंग के साथ उनको कोप अप कर देने की जरूरत है। बहुत सारी बार अब बच्चों को जब पूछने जाते हो ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों ने हमारे साथ शेयर करना चाहिए, है ना। हम चाहते हैं कि बच्चे उनकी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करें, बताए कि उन्हें क्या हुआ है। लेकिन बच्चे उस मूड में ही रहते नहीं और वो और ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए, उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो आपको बोलना है कि मुझे लगता है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, क्या आप अभी बता सकते हो मुझे कि आपके साथ क्या हुआ है, क्यों आपका मूड इतना खराब है। अगर वो विलिंग है आपको बताने के लिए तो इट्स ओके, लेकिन उन्हें फोर्स ना करें। You should say that you should take your time, go and take your time, and if you are willing to share your feelings with me, then you can share. हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद जब उन्हें लाइट फील हो, अकेले समय बिताने के बाद वो खुद आपके पास आए और आपके साथ फीलिंग शेयर करे, लेकिन उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, हम क्या करते हैं कि उनकी जो वीकनेसेस होते हैं वो सबके सामने बोलते हैं या फिर उनके सामने बार बार दोहराते हैं कि आजकल तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में। जैसे वो थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, उनके उनका पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है। इसके पीछे का एक और भी कारण होता है कि हार्मोनल चेंजेस भी होने की वजह से उनमें चिड़चिड़ाहट होने लगती है, पढ़ाई पर ध्यान भी उनका हटने लगता है, उनमें ईगो आने लगती है। जब उन्हें कुछ कहता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर बार बार स्कूल में भी अगर उनके अपीयरेंस को लेकर, उनके स्टडी को लेकर, या फिर अगर उन्हें कुछ आता नहीं तो उनके वीकनेसेस को लेकर अगर बच्चे या फिर टीचर उन्हें कुछ बोलते हैं तो उनके मन में, दिमाग में वही रिपीट होता रहता है और उसकी वजह से उनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता। अगर घर में भी वही बातें चलती है कि सपोज उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, उसका मैथ्स अच्छा नहीं, बार बार आप उसे वही याद दिला रहे हो क्योंकि आपको उसकी केयर है,
आपको लगता है कि कहीं आपका बच्चा उस सब्जेक्ट में पीछे ना रह जाए, लेकिन आपके उस बार-बार बताने की वजह से वो और उस सब्जेक्ट में नीचे चला जाता है। आपका बच्चा स्कूल से आता है, वो इरिटेटिंग फ़ील करता है, तो आपको उसकी टीचर से भी बात करनी चाहिए। अगर आप बहुत सारी बार आपके बच्चे आपको बताते भी हैं कि ये स्कूल अच्छा नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको साइन भी देते हैं कि मेरा स्कूल में मन ही नहीं लगता। तो आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है स्कूल में। हम बहुत सारी बार ना उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बच्चा क्यों उसका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई पे? आपको स्कूल में जाकर टीचर्स से बात करनी चाहिए। अगर कोई बच्चे जो उसे बुली कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ भी बात करनी चाहिए। एज़ अ पेरेंट जब तक आपका बच्चा खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए उतना कैपेबल नहीं होता, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें। क्योंकि वो खुद तो खुद के लिए नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन आप उसके लिए खड़े हो सकते हो। जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से बात कीजिए, देखिए स्कूल में क्या चल रहा है। बात अगर बच्चा एंग्री है तो कहीं ना कहीं बच्चे हमें भी कॉपी करते रहते हैं। आपको खुद के बिहेवियर पे भी ध्यान देना चाहिए। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हो? या आपके घर में भी कोई भी लोग हो कि छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा एंग्री वो उनके रिएक्शंस होते हैं? तो बच्चे कहीं ना कहीं हमसे भी ये सीखते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन हो और आप बहुत ज्यादा एंग्री फील करते हो, वहाँ पे आपको काम हो जाना है। सडनली आपको रिएक्ट नहीं करना, जहाँ-जहाँ पे भी आप एंग्री रिएक्शन दे रहे हो, क्योंकि आपका बच्चा आपसे ही सीखेगा। कहीं उसके बाद तो हमारे बच्चों को फीलिंग्स के साथ कोप अप करना नहीं आता। सबसे पहले तो आपको उन्हें फीलिंग्स को आइडेंटिफ़ाई करना सिखाना होगा कि कौन से टाइप के फीलिंग्स होते हैं, कब हम एंग्री होते हैं और क्या ऐसी सिचुएशन है तुम्हारी ज़िंदगी के ज़िंदगी में जब तुम एंग्री होते हो, एंगर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या होता है हेल्दी एंगर, क्या होता है डिस्ट्रक्टिव एंगर। कि समटाइम्स ना हमारी ज़िंदगी में हमें एंग्री होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ऑलवेज़ देयर इज़ नो नीड टू बी एंग्री। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार एंगर में ही रहे, हर सिचुएशन में हमें एंग्री होके ही आंसर करना है। ये चीज़ें भी आपको उन्हें समझानी है। बहुत सारी बार ना हम ये भी उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता देते हैं कि एंगर ये फीलिंग हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है या फिर एंग्री होना अच्छा नहीं है। आपको उन्हें बताना है कि इट्स ओके टू बी एंग्री समटाइम्स। अगर भगवान ने वो फीलिंग दी है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमें कभी-कभी गुस्सा आता है और ये गुस्सा आना इट्स ओके। इसमें कोई बड़ी हमें ऐसा लगता है हम उन्हें दिखाते हैं कि जब वो एंग्री होते हैं तो कोई बड़ा वो पाप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एंगर हम सबको आता है एंड इट्स ओके टू बी एंग्री। फिर एंगर जब आता है तो कैसे हमें खुद का आपा नहीं खो देना है, कैसे खुद को कंट्रोल में रखना है, हमें ये उन्हें सिखाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई ऐसी फीलिंग है जो वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बहुत सारी बार ऐसी चीज़ें होती है कि बच्चे वो खुद से नहीं एक्सप्रेस करना चाहते हमारे साथ, वो नहीं कंफर्टेबल फील करते, तो आप उन्हें जर्नलिंग सिखा सकते हैं। अगर उन्हें लिखना आता है तो आप उन्हें जर्नलिंग का टेक्निक सिखा सकते हैं कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स उनके बॉडी के अंदर से निकाल कर उसे बाहर फेंक सकते हैं। क्योंकि आपको उन्हें ये भी सिखाना है कि जब भी ये सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, तो वो कैसे हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग डिजीजेस का सामना करना पड़। ईएफटी टैपिंग जैसी चीजें भी आप उन्हें बता सकते हो कि कैसे टैप करने के बाद वो फीलिंग आपकी बॉडी से दूर जा सकती है। तो हमारे टाइम पे हमें नहीं पता होता था, तो अभी भी हम इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह ऐसी चीजें करते रहते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमने वो एंगर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाला। अगर उस टाइम पे हमें किसी ने बताया होता तो शायद से जितने ट्रॉमास अभी हमारे अंदर है उतने होते नहीं। तो अगर हमें ये चीजें पता है तो हमें हमारे बच्चों को अभी से वो चीजें बतानी चाहिए कि कैसे ये चीजें आगे चलकर हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो हमें इन निगेटिव चीजों को हमारे बॉडी के अंदर से बाहर निकालना चाहिए, कैसे हमें खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। जो भी लोगों को वो ट्रस्टेड फील करते हैं उनके साथ उन्हें फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, वो चाहे वो मम्मा हो, पापा हो, उनके साथ उन्हें फीलिंग शेयर करनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अफर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं। आप भी जब भी आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं तो आपको निगेटिव नहीं सोचना है। बहुत सारी बार तो हम निगेटिव ही सोचते हैं, क्या होगा मेरे बच्चे का, मेरा बच्चा तो ऐसा ही कर रहा है, वो तो पढ़ाई में अच्छा ही नहीं है, उसका तो ध्यान ही भटक रहा है। आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको उसके अपोजिट सोचना है। क्योंकि आपको भी पता है कि आपको विचारों में बहुत ताकत होती है, आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसे चीजें होने लगती है। आप बस कुछ दिन ऐसा करके देखिए कि जो भी बच्चा आपका कर रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके अपोजिट बोलिए और देखिए
कैसे आपके बच्चे में भी बदलाव आना धीरे-धीरे शुरू हो जाएगा। और आपके बच्चे को भी ये चीज़ें बोलिए अफ़र्मेशन का यूज़ करने के लिए, कि जब भी उसको लगे कि कोई सब्जेक्ट उसके लिए हार्ड है, तो उसको उसके अपोज़िट बोलने के लिए बोलिए कि दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी ईज़ी फॉर मी। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग करना उसे सिखाइए धीरे-धीरे, कि उसे अगर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, टेंशन आ रहा है पढ़ाई का, तो वो डीप ब्रीथिंग कर सकता है, उसका टेंशन रिलीज़ हो सकता है। आप अगर चाहते हैं ना कि आपके बच्चे भी काम हो, वो एंग्री ना हो, तो वो खुद अपनी बिहेवियर में लाइए, उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ही बात-बात पर एंग्री हो रहे हो, आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो बच्चे तो वैसे ही होने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत सारी बार ना हम अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और फैमिली पे हमारा कंसंट्रेशन कहीं न कहीं कम हो जाता है। बच्चे हमारा अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ ना कुछ शेयर करें, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे ही लगा देते हैं, तो ये भी हम मिस्टेक करते हैं। तो कहीं न कहीं दिन-ब-दिन हमारे बच्चे हमसे दूर होते चले जाते हैं और वो उनकी फीलिंग को ना किसी के पास एक्सप्रेस कर पाते हैं, अंदर ही अंदर वो घुटते जाते हैं और दिन-ब-दिन वो एंग्री बनते जाते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ समय अपने बच्चे के लिए निकालना ही है, उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ उसकी फीलिंग्स, उसका दिन कैसा था, उसके साथ क्या हो रहा है, स्कूल में सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, सब कुछ पूछना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, आपका बॉन्डिंग अच्छा रहे। बच्चों का चिड़चिड़ापन या फिर उनका ओवर एक्टिवनेस, इसके पीछे एक और कारण है, वो है जंक फूड। बच्चे आजकल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उसके बाद स्वीट भी बहुत खाते हैं। शुगर भी बहुत बड़ा कारण है हमारे एंग्रीनेस का, हमारे चिड़चिड़ेपन का, हमारे ओवर एक्टिवनेस का। आपने बहुत सारे क्लिप्स भी देखी होंगी और ये प्रूवन भी है कि जब भी बच्चे बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं, बच्चे ओवर एक्टिव हो जाते हैं। उनमें एंगर बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको आपके बच्चों को जंक फूड से दूर रखना है। वो दूर कैसे रख सकते हैं? उन्हें ये सब दिखा के, उन्हें आप क्लिप दिखा सकते हो, उन्हें आप उसकी वैल्यू बता सकते हो कि जब भी आप जंक फूड खाते हो आपके शरीर में कैसे बदलाव होते हैं। आप चाहे तो वीक में एक बस चीट डे रख सकते हो, ऑन व्हिच डे यू ऑल फैमिली कैन ऑल टुगेदर ईट जंक फूड। आप पूरी फैमिली उस दिन जंक फूड यानी मीन्स पिज़्ज़ा वगैरह जो भी आप खाना चाहते हो वो खा सकते हो। क्योंकि एक डे के लिए तो आपकी बॉडी सर्वाइव कर लेगी। लेकिन अगर हर दिन आपका बच्चा कुरकुरे खा रहा है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जो अवेलेबल है, स्वीट बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो वो चिड़चिड़ा तो होने वाला ही है। तो ये भी एक कारण होता है उसके गुस्से का, उसके चिड़चिड़ेपन का। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँ, वो आप तक ज़रूर पहुँचे।